मॉर्निंग। वेलकम इन टुडेज क्लास ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। पहले हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जनरल फीचर। उसके बाद में हम अगले क्लासेस में देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्पेशलाइज्ड फीचर्स यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल फीचर्स। सो एज यू नो वेरी वेल दैट रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज द सिस्टम दैट इज एसोसिएटेड विद द गैसियस एक्सचेंज। कुछ प्रोसेस होते हैं, इंस्पिरेशन है, एक्सपिरेशन है, और उसके बाद में लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज होता है। टेक्निकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये सिस्टम जो है इट कंप्राइजेस सर्टेन ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स होते हैं। एक मेन ऑर्गन है, आप लोग जानते हो, ये क्या है? लंग्स एंड एयर पैसेज। रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं, वो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं इसके तीन तरीके के। पहला फंक्शन है इसका कंडक्शन ऑफ एयर। कंडक्शन ऑफ एयर। दूसरा फंक्शन है सिस्टम का कंडीशनिंग। कंडीशनिंग ऑफ एयर। कंडीशनिंग का मतलब होता है एयर का मॉइस्चराइजेशन, वार्मिंग, वार्मिंग, मॉइस्चर, डस्ट पार्टिकल का रिमूव। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है गैसियस एक्सचेंज। ओवरऑल वे जो लंग्स हैं, पेयर्ड लंग्स होते हैं, लोकेटेड होते हैं थोरेसिक कैविटी में। एम्ब्रियोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है लंग्स का, उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है तीन स्ट्रक्चर्स। पहली स्ट्रक्चर है इसका रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। वैसे ओवरऑल जो लंग्स का ओरिजिन है वो एंडोडर्मल माना जाता है, ठीक है। एंडोडर्मल जो स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे ये एपिथेलियम का फॉर्मेशन करती हैं। मेसेंकाइमल जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये बनाती हैं ब्लड वेसल्स का। कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी। नर्व फाइबर्स, वैसे नर्व फाइबर्स जो है एपिथेलियम के लिए नहीं, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू, अदर स्ट्रक्चर्स, मसल्स, ओके, एंड मसल्स, these are the structures which are produced from the thoracic mesenchyme. ओवरऑल वे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के काफी सारे जो ऑर्गन्स हैं, इन ऑर्गन्स में है नेजल पैसेज से स्टार्ट है, ठीक है। नेजल पैसेज है, यानी कि नेजल वेस्टिब्यूल, उसके बाद नेजल साइनसेस, उसके बाद में आएगा नेजोफेरिंक्स, देन ट्रैकिया, अदर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ओवरऑल जो क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रक्चर का, इनको हम दो सिस्टम में रख सकते हैं, ठीक है। एक होता है इसका कंडक्शन और एक होता है इसका रेस्पिरेटरी पाथवे। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ रेस्पिरेटरी पाथवे और रेस्पिरेटरी सिस्टम वी कैन अंडरस्टैंड इन द बाय द टू अप्रोचेस। पहले है रेस्पिरेटरी सिस्टम, पहला प्रोसेस है इसका कंडक्शन और दूसरा प्रोसेस है इसका रेस्पिरेशन। कंडक्शन जो प्रोसेस है, कंडक्शन प्रोसेस का काम है गैस को ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि इसका काम है आउटसाइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ इनसाइड ऑफ लंग्स।
ठीक है। ऑर्गन्स है कंडक्शन सिस्टम के, कंडक्शन सिस्टम के ऑर्गन्स बनेंगे नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से जो गैस है ये आगे मूव करेगी, यहां से आएगी नीजोफेरिंक्स में, नीजोफेरिंक्स के बाद में आगे जो गैसेस हैं ये मूव करती हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया आगे ब्रास्ट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं पेयर्ड ब्रोंकाई। स्टार्टिंग में इनका डायमीटर ज्यादा होता है तो इनको हाई कैलोरी ब्रोंकाई भी बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच्ड होती हैं ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल्स का जो डिवीजन है, पहले जो ब्रोंकाई है ये कन्वर्ट होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फर्दर ब्रांच्ड होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में। तो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं दीज आर द पार्ट ऑफ अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो रेस्पिरेटरी पार्ट है इसमें आएंगे यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये होते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, दीज आर द ब्रोंक्यूल्स यानी कि टर्मिनल। रेस्पिरेटरी bronchioles, after the respiratory bronchioles there are the duct, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद में आती है एल्वियोलर डक्ट्स, और एल्वियोलर डक्ट्स के बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो आ जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई होती है जहां पे गैस एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वियोलाई दीज आर द साइट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज। जो they perform the process of gaseous exchange। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके तीन तो पार्ट थे मेन, इसके दो और एसेसरी फंक्शंस होते हैं, दो एसेसरी फंक्शंस और इसके ये पे मेंशन कर लेते हैं। दीज आर द टू एसेसरी फंक्शंस। वो है प्रोडक्शन ऑफ वॉइस, ये कहाँ से होती है लिरिक्स, और सेंसेशन ऑफ स्मेल। डायग्राम में देख लेते हैं, ये है ट्रैकिया, ट्रैकिया फर्दर ब्रांच हो जाते हैं ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई फर्दर ब्रांच होंगे ब्रोंक्यूल्स में, तो ब्रोंक्यूल्स की फर्दर जो ब्रांचिंग हो जाती है वो हो जाती है एल्वियोलाई। फंडामेंटल फॉर्मेशन एपिथेलियम को देख लेते हैं। सो एपिथेलियम, सो मोस्ट कॉमन जो एपिथेलियम है इन अ कंडक्शन पैसेज वो होता है इसका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम, ये एपिथेलियम मिलता है, ये मिलेगा ट्रेकिया में, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स, यहाँ पे जो एपिथेलियम है इसका में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, एपिथेलियम कन्वर्ट होता है कोलमनर में, उसके बाद में बन जाता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। और जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है वहां पे थेलियम प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम।
यहाँ एपिथेलियम मिलेगा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो जो जनरलाइज फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उनको यहीं पर रोक देते हैं। छोटी छोटी क्लासें रहेंगी जिससे कि आपको समझ में सारा आ जाए तो बेहतर है। एक बार रिवाइज कर देते हैं। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट कंटेन्स वेरियस ऑर्गन्स, लंग्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स जैसे कि ट्रेकिया एंड द ब्रोंकाई। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर दो पार्ट होते हैं, लंग्स और एयर पैसेज होते हैं। जो फंक्शंस है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तीन तो मेन फंक्शन है। पहला है एयर का कंडक्शन, दूसरा है एयर की कंडीशनिंग जिसमें वार्मिंग, मॉइस्चराइजेशन और डस्ट पार्टिकल का रिमूवल होता है, और इसके कुछ फंक्शंस और तीसरा फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज। कुछ एसेसरी फंक्शंस भी होते हैं इनके, जैसे कि साउंड का प्रोडक्शन, वॉइस का प्रोडक्शन और स्मेल का सेंसेशन। अंडरलाइंग द एपिथेलियम, यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल से प्रेजेंट होती हैं, तो इम्यूनिटी रिलेटेड फंक्शंस भी इसके हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो जो इम्यून रिलेटेड जो सेल्स होती हैं यहाँ पे, उनको कलेक्टिवली एक टर्म यूज करते हैं उनके लिए, जो होती है BALT, ब्रोंकाई या ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड सिस्टम, या ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फेटिक सिस्टम, BALT, लिम्फोइड या लिम्फेटिक। ओके, स्मेल का प्रोडक्शन है, जो एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन है लंग्स का, उसके जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो होते हैं रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम। उसके बाद में वैसे एंडोडर्मल ओरिजिन है, एपिथेलियम का फॉर्मेशन है, और थोरेसिक मेसेंकाइम जो कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट, ब्लड वेसल्स, मसल्स वगैरह का फॉर्मेशन करते हैं। ओवरऑल जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के हैं फंक्शंस में दो मेन फंक्शन है। एक है इसका कंडक्शन, दूसरा होता है रेस्पिरेशन। तो कंडक्शन ऑर्गन्स होते हैं विच आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंडक्शन। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे रेस्पिरेशन में। कंडक्शन का जो है, कंडक्शन का मतलब होता है एयर को कंडक्ट करना आउटसाइड एंड द इनसाइड ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पे जो कंडक्शन जो ऑर्गन्स हैं, ये है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के बाद में एयर एंटर करती है नेजल फेरिंग्स में। उसके बाद में ट्रैकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकियाई से ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, पहले जो ब्रोंकाई का डिवीजन होता है उनको बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स आर द पार्ट ऑफ कंडक्शन सिस्टम, और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, ब्रांच हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स में। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स के बाद में यहाँ पे बनती है एल्वियोलर डक्ट जिनकी कोई लाइनिंग नहीं होती है, और उसके बाद में आती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का फंक्शन होता है गैसेस एक्सचेंज को परफॉर्म। जो मेन एपिथेलियम है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम का, वो है सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ट्रेकिया में, ब्रोंकिया में मिलता है। उसके अलावा जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में एपिथेलियम है स्ट्रेटिफाइड सिंपल, नॉट नॉट स्ट्रेटिफाइड, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। और जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंक्यूल्स में एपिथेलियम में चेंज मिल जाता है। इनिशियली कहीं पे एपिथेलियम मिलता है कोलमनर, और बाकी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ पे एपिथेलियम होता है क्यूबोइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगली क्लास उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए आप इसको पढ़िएगा, देखिएगा, और कोई कंफ्यूजन है बताइए। थैंक यू, बाय बाय।